देश की राजधानी दिल्ली के बवाना विधानसभा क्षेत्र के शाहबाद डेयरी में उपचुनाव होने हैं 28 फरवरी को। वहीं सारी पार्टियां अपना अपना जोश दिखा रही हैं, लोगों को लुभाने के वादे भी कर रही हैं, लेकिन सफल कौन होगा ये बड़ी बात है। हम आपको बताते चलें कि बीजेपी के प्रत्याशी राकेश गोयल भी अपना दमखम दिखाते हुए नजर आए। हम आपको यहाँ दिखाते भी चलें और बताते भी चले, सारी पार्टियां अपना दमखम दिखा रही हैं। हार जीत का फैसला 28 फरवरी को होगा, कौन जीतेगा कौन हारेगा। लेकिन उपचुनाव 5 सीटों पर दिल्ली में हैं। वहीं बीजेपी अपने आप को जीत बता रही है, लोगों का जनसैलाब भी दिखा रही है, युवाओं को बता रही है। आप भी देखिए हमारी इस रिपोर्ट में। निगम पांडे की ये खास रिपोर्ट देखिए। जो इस निगम का चुनाव चिन्ह पे अपने आम आदमी पार्टी लड़वा रही है। मैंने पूछा रामचंद्र जी, आपका तो डिमोशन हो रहा है, प्रमोशन होना चाहिए था। आप एमएलए से एमपी चुनाव लड़ते तो अच्छा होता। आप एमएलए से पार्षद लड़ रहे हो। मेरे सामने छोटा सा बच्चा हूँ मैं तो, पर बच्चा छोटा जरूर हूँ, लेकिन विश्व की सबसे बड़ी पार्टी इसलिए वो प्रत्याशी बनाया। भारतीय जनता पार्टी विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, तो आप सभी की वजह से है। ये मेरा परिवार है। आज हम अपने परिवार में हैं। हम सुबह उठते हैं तो अपने घरों में सफाई करते हैं ना, हमारी माता बहनें सफाई करते हो ना, बहना उठते हो, झाड़ू पोछा लगाते हो ना, सभी। मेरा भी सपना है यह चुनाव में लड़ इसलिए रहा हूँ, मेरा भी सपना है। मेरी और अनेकों वर्षों से मेरा इस शाहबाद डेयरी की सीट पर आना भी रहा है, और मैं अभी तो निरंतर ही इसके अंदर करीब 10-15 दिन से लगातार काम कर रहा हूँ चुनाव की दृष्टि से। अभी तो क्या है कि जितने भी अलग अलग दलों के जो प्रत्याशियाँ उठे हुए हैं, सबसे पहले तो प्रथम मैं कहूँगा कि जो आम आदमी पार्टी से यहाँ रामचंद्र जो उठा हुआ है, वो पहले भी यहाँ विधायक रहा है, और विधायक जब वो रहा है तो स्वयं उन्हीं की पार्टी ने उसमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा करके और आप उसकी टिकट काट रहे हो। और स्थानीय जो निगम पार्षद है उसको आप बीएसपी को अपने दल में मिलाकर उसको विधायक का टिकट दे रहे हो। खैर वो तो मानते हैं कि आपकी कोई जुबान नहीं है, आप झूठ के बड़े मसीहा माने जाते हैं दिल्ली के अंदर, लेकिन फिर भी क्षेत्र की हालत तो देखिए आप। मैं अभी जस्ट आया हूँ, और गलियों के अंदर आप जाकर के देखिए, कूड़े के ढेर, गंदी नालियाँ, कोई विकास के नाम पर कोई काम नहीं। अरे इतनी गरीब जनता एक देश के। मेरी टीम इनके लिए हमेशा सदैव तैयार रहते हैं। जी, बेटा अगर जीत के आता है यहाँ से तो बेटा क्या काम करेगा सबसे पहले? अगर बेटा जीत के आता है तो जो हमारी यहाँ नालियाँ भरी हुई है जी, जो हमारे में पानी नहीं आता है, जो सीवर की समस्या है, जो हमारे सांसद जी ने भी कही है, उनका समाधान तुरंत हो गया और जल्द से जल्द हो गया समाधान। दिल्ली के मुख्यमंत्री भी कहते थे हम दिल्ली का बेटा है, उन्होंने क्या क्या काम किया गिना दे। भैया दिल्ली के मुख्यमंत्री से हमें मतलब नहीं है, हम तो स्थानीय मुद्दे पर चुनाव लड़ रहे हैं ना। अब आज हमारे साथ ये थे रामचंद्र जी, जो आम आदमी से प्रत्याशी है, शायद आज हमारे साथ डिबेट में होते हैं। डिबेट आएगी सबों के पास, आज न्यूज में चलेंगे 8 बजे। जी आज न्यूज सारे वो आज 8 बजे सब देखना आप, है ना। तो देखना रामचंद्र जी पूरे डिबेट में भी नहीं रहे मेरे सामने। वो मैंने रामचंद्र जी से न्यूज पर डिबेट में सिर्फ ये पूछा, रामचंद्र जी जब आप एमएलए बने यहाँ से, जब आप चुनाव लड़ रहे थे 2017 में, तो आपने वादे किए थे बहुत सारे, वार्ड से, विधानसभा से। आपने 2 काम करे हो तो मुझे बता दो, बस सिर्फ 2। तो उन्होंने कुछ बताया, मतलब 2 काम? दीदी उन्होंने तो डिबेट ही छोड़ दी बीच में। अब डिबेट देखना आज की, वो डिबेट में रहे नहीं। जिस तरह जब चुनाव होते, छोटा नेता हो या बड़ा नेता, कोई भी बहुत सारे वादे होते, मगर जनता फिर भी वही रह जाती है। जनता कहीं नहीं, झूठ की बुनियाद ज्यादा लंबी नहीं चलती है, झूठ की बुनियाद ज्यादा लंबी नहीं चलती है। युवा साथी हैं, आप ये देखिए हमारे में वाईफाई कहाँ है, उन्होंने बोला था वाईफाई का मुद्दा, यहाँ पे क्या वाईफाई दिखता है आपको? और अगर देखा गया है जहाँ पे वाईफाई है वो सिग्नल नहीं आता। जहाँ बहन जी पहली बात तो वाईफाई है ही नहीं, और 1-2 वाईफाई गलती से लगे भी हुआ है ना, तो बच्चे यहाँ पे बैठ के झाड़ू लेके देखते रहते हैं वाईफाई आएगा झाड़ू के ऊपर से, वो वाईफाई आता ही नहीं है। भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले कौन सा कार्य आपका क्षेत्र में होगा, वही लगाओ। अगर मुझे क्षेत्र की जनता अपना समर्थन देती है और मुझे विजय बनाती है, तो मैं जन सेवक के रूप में जिस तरह से मैं लगा हुआ था 4 सालों से चुनाव हारने के बाद, उससे डबल मेहनत हो जाएगी मेरी। ये कांटों वाला ताज पहरा रही है मुझे जनता। 8-9 महीने के चुनाव हुए, और 8-9 महीने में मुझे इतनी सेवा कर रही है अपने वार्ड की, जो आप
क्षेत्र में रहते हो देखते हो कितनी गंदगी रहती है, चला भी नहीं जाता है, माताएं बहनें परेशान रहती है, बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो मेरा सबसे पहला मुद्दा साफ और सफाई का रहने वाला है। सर जैसे शाहबाद डेयरी को छोड़ के और रोनी के सेक्टर भी इसमें आते हैं, उनके लिए क्या कार्य है? रोनी का सेक्टर जो मेरे क्षेत्र में आता है, हमारे वहाँ से पहले 2012 आपके ऊपर विश्वास जताया था, आपको पहले पार्षद बनाया और फिर MLA बनाया। आज आप ये बोलते हो मैं तो यहाँ से जीता ही नहीं, बोलता है नहीं बोलता वो, क्या बोलता वो, मैं ऐसे जीता ही नहीं। तो साथियों, आने वाली 28 तारीख को जब आप वोट डालने जाओ तो प्रण कर लेना, उसको बता देना सच में ही नहीं जीता तू, एहसास दिला देना चुनाव में। और जब 3 तारीख को रिजल्ट आए हमारा, तो विपक्षियों की जमानत जब्त होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए? बोलो जय श्री राम। जो पार्टी ने मुझे विश्वास जताया है, वो विश्वास आप टूटने मत देना। ये झोली फैला रखी है मैंने आप सभी के सामने, ये झोली मैंने अपने युवा साथियों, मेरी माताएं बहनों पीछे है, जो मेरे नौजवान, जो बुजुर्ग मेरे पास बैठे हैं, और वो मजबूर हो गए वहाँ से भागने के लिए। तो आप ये समझिए कि जो प्रत्याशी है और अगर वो मजबूर हो रहा है भागने के लिए, उसकी वजह क्या है? सर जैसे आज उसकी वजह ये है कि जिस उम्मीद के साथ यहाँ पे आम आदमी पार्टी के कैंडिडेट को विधायक बनाया, लोगों ने उम्मीद के साथ उनको जो है चुना यहाँ पे, मगर उपकार जी ने कोई उपकार जनता पे नहीं किया। आज उस छलावे में जनता दोबारा नहीं आने वाली है, इसीलिए उनके कैंडिडेट को उन्होंने आज काले झंडे दिखाए और उनको भागने पे मजबूर कर दिया। तो ये दर्शाता है कि लोगों को सिर्फ और सिर्फ काम चाहिए, जनता को बहाने नहीं चाहिए, उनको काम से मतलब है जी। सर जैसे आज जो हम बात करें, जो आज तक न्यूज चैनल है उस पर डिबेट था, सभी पार्टियों के प्रत्याशी उपलब्ध थे, हाँ। मगर जैसे सुनने में आया कि जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी है वो बीच में ही उठ के भाग गए, आखिर क्या कारण रहा? मैंने अभी जस्ट आपको बोला उनके पास कोई जवाब नहीं है। उन्होंने इस शाहबाद डेयरी के लिए उनकी पार्टी की जो सोच है, अभी आपने बड़ा अच्छा सवाल बोला, कभी निगम पार्षद विधायक का टिकट मिलता है, विधायक को निगम पार्षद टिकट मिलता है। इसकी वजह एक ही है कि उनको बस सत्ता से मतलब है, उनको सीट से मतलब है, जनता के दुखों से कोई मतलब नहीं है। यानी आज अपने उपकार के लिए अपना उपकार कर रहे हैं भैया, सीधी सी बात है, अपना उपकार कर रहे हैं। जनता अब समझदार है, जनता को मूर्ख 32 सी की जनता को मैं यकीन दिलाना चाहता हूँ कि यहाँ से